राना एहसान अफजल साहब, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? इसको आप फोर्सी कर रहे थे? देखिए, डेफिनेटली जिस तरह का फैसला आया है इसको बिल्कुल फोर्सी नहीं किया जा रहा था, क्योंकि पीटीआई तो दरखास्त गुजार थी ही नहीं। इसके अंदर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से ये पिटिशन दायर की गई थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये सवाल था। तो जो आदमी फरीक ही ना हो और उसके फेवर में फैसला आ जाए तो डेफिनेटली वो ताजुब होता है कि ऐसा कैसे हुआ। और देखें, आर्टिकल 51 के अंदर बड़ा क्लियर है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए, और ये ज़रूर सवाल था, इसमें दो ऑप्शंस थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्योंकि उसने इलेक्शन खुद नहीं लड़ा था और बाद में इंडिपेंडेंट्स ने उसको ज्वाइन किया था, तो उसको तो सीटें नहीं मिलेंगी। और ये इस फैसले में भी जी आ रही है। go ahead, I can hear you. वो इस फैसले के अंदर भी जो है वो बरकरार रहा है। लेकिन ये कि पीटीआई को सीट्स मिल जाएंगी, और वो भी अगर किसी ने जाहिर किया है कि वो कैंडिडेट है पीटीआई का, लेकिन जो जरूरी अमल होता है कि आपने टिकट जमा कराने वो नहीं कराए। उस तरह तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने लिखा होता है कि वो नून के कैंडिडेट्स हैं या पीएमएलएन के हैं, लेकिन जिसके पास टिकट होता है वही कैंडिडेट होता है। तो री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ नजर आती है कि आपने एक नया प्रेसिडेंट बना दिया है जो कि जो आइन का प्रोसीजर है उसके अंदर दर्ज नहीं है। अच्छा राना एहसान साहब, एक बात सुनिएगा। yesterday on my show I had a very senior member of the law, मैं उनको कहूंगी, very senior lawyer of Pakistan, very well reputed one, बैरिस्टर अली जफर साहब। ही सेड कानून के तहत, आइन के तहत उनके पास एक प्रोविजन है विच इज कॉल्ड 187, जिसके ऊपर वो ये मैटर टेक अप कर सकते हैं। अच्छा, चले, ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि टेक्निकली तौर पे मुझे, क्योंकि मैं कानूनदान नहीं हूं, जो हमें नजर आता है वो बड़ा क्लियर है कि जो आदमी फरीक ही ना हो और उसको फरीक बना के और उसके फेवर में फैसला कर दिया जाए, तो यहाँ हमें बायस नजर आता है और वो उसका हम इजहार भी कर रहे हैं। ये हमारे नजदीक जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, जब आपने प्रोसीजर का आप हिस्सा ही नहीं बने, आपने ना लिस्टें जमा कराई रिजर्व सीट की, ना आपने इलेक्शन लड़ा, तो फिर उसके बाद जो प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनमें होगी जिन्होंने उस प्रोसीजर को फॉलो किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।